हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का कृतिका एजुकेशन हब पर भरपूर स्वागत है। कल हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोग राजस्थान के जो पंचगौरव पहल है, उसके तहत प्रत्येक जिले का अध्ययन करने जा रहे थे पंचगौरव पहल में। तो कल हमने अजमेर जिले के बारे में अध्ययन कर लिया था। अजमेर के बारे में पहला जिला हमने कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे ब्यावर जिले के बारे में, दूसरा जिला। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है, ये सीरीज आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ऐसे करते करते हम लोग पूरे के पूरे 41 जिलों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना। ये इसका लिंक है कीर्ति एडू हब, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। वहाँ पर आपको ये जो पीडीएफ रहेगी आज की टॉपिक की, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और साथ ही जो भी कुछ पीडीएफ, एमसीक्यू या फिर अदर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मेरी मिलेगी आप लोगों को। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो हमारी ब्यावर जिला पंचगौरव पहल के तहत है वीडियो, बिना किसी देरी के। ब्यावर जिला, इसकी थीम याद रखना। प्रत्येक जिले की एक थीम है, वो थीम आप लोग जरूर याद रखना। औषधीय क्रंज, रमणीय टोटगढ़ और रोमांचक हॉकी। ये पंचगौरव का एक लोगो है ऑफिशियल, जो कहाँ पर आता है, राजस्थान की ई सुजस पत्रिका जो है, ई सुजस पत्रिका में ये लोगो आता है। और ये पूरा का पूरा कंटेंट भी कहाँ से लिया गया है, ई सुजस से लिया गया है। तो पंचगौरव में ये हो गया, पर्यटन स्थल हो गए, खेल हो गया, उपज हो गई, वनस्पति हो गई, कोई भी उत्पाद हो गए, 5 चीजें इसमें शामिल की गई है। आज चले पढ़ते हैं ब्यावर जिले के बारे में। ब्रिटिश शासनकाल में ब्यावर शहर को बिवरा नाम से जाना जाता था, या बिवरा कहलाता था। चारों ओर से परकोटे से घिरा यह नगर 4 प्रमुख द्वारों वाला और पूरे भारत में तिलपट्टी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रमुख उत्सव क्या है? गुड्डी होली। गुड्डी होली यहाँ का प्रमुख उत्सव है। याद रखना, ये 4 लाइनें हैं, इनमें 4 शब्द दे रखे हैं ब्यावर के बारे में। अगर एग्जामिनर जैसे आजकल बोल रहे हैं कि आप ऑथेंटिक बुक से पढ़िए, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए। ऑथेंटिक सोर्स क्या है? यही है ऑथेंटिक सोर्स। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, और हम लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं और फिर हमें वो क्वेश्चन आते नहीं है। यहीं से आएंगे क्वेश्चन, और कहीं से नहीं आने वाले। ब्यावर जिले में एक जिला एक उपज में गेहूं, एक जिला एक वनस्पति में करंज का पेड़, एक जिला एक उत्पाद में क्वार्टज और फेल्सपार, एक जिला एक पर्यटन स्थल में टोडगढ़, एक जिला एक खेल में हॉकी। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कल जो हमने अजमेर वाली जो वीडियो देखी थी, पढ़ी थी, उसमें जो एक जिला और एक वनस्पति, वो वनस्पति अजमेर जिले की कौन सी है? आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब पहली वनस्पति देख लेते हैं, करंज। एक जिला एक वनस्पति, किसकी? ब्यावर की। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पोगामिया पिनाटा। वैज्ञानिक नाम आप लोग याद रखना, ये क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, आप लोग याद जरूर रखना। करंज एक औषधीय महत्व वाला वृक्ष है, जिसके बीज, तेल और अन्य उत्पाद अत्यंत उपयोगी हैं। इसका उपयोग त्वचा रोगों, अल्सर और अन्य बीमारियों में किया जाता है। इसकी पत्तियां कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पोगामिया पिनाटा। अब है खेल। खेल क्या है? हॉकी। हॉकी खेल ब्यावर का है। हॉकी भारत का भी राष्ट्रीय खेल है। पंचगौरव पहल के तहत ब्यावर का खेल तो घोषित किया ही है, साथ में इसका खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल है, लोकप्रिय खेल है, जिसे गांव ढाणी से लेकर कस्बों शहरों हर जगह खेला जाता है। यह खेल खिलाड़ियों में टीम भावना, अनुशासन, शारीरिक और मानसिक मजबूती, सामाजिक कौशल, रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता का विकास करता है। ब्यावर जिले में हॉकी खेलने की परंपरा रही है। यहाँ विद्यालय और महाविद्यालयों में नियमित रूप से हॉकी का अभ्यास करवाया जाता है। अब अगली जो उपज है, वो है गेहूं। एक जिला एक उपज, गेहूं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है?
वैज्ञानिक नाम। टिट्रिकम एस्टिवम वैज्ञानिक नाम है इसका। गेहूं जिले की प्रमुख खाद्यान्न और रबी मौसम की फसल है। एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्नलिखित कथनों में रबी की फसल कौन सी है। चार ऑप्शन देगा, गेहूं, कपास, उसके बाद आपको देगा ग्वार, और एक कोई आपको दलहन दे देगा। इसके सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन से स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं। गेहूं का प्रमुख या मुख्य उपयोग रोटियां, पराठे, पूरी, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, टिट्रिकम एस्टिवम। अगला, एक जिला एक उत्पाद के तहत क्वार्टेज और फेल्सपार पाउडर। ब्यावर जिला एशिया की फेल्सपार मंडी के रूप में प्रसिद्ध है। फेल्सपार का उपयोग मुख्य रूप से ग्लास, टाइल, सिरेमिक, पेंट, पोटरी, सेमीकंडक्टर और अन्य औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। फेल्सपार का उपयोग, यहाँ पर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे ये तो कॉमन ही रहेगा, एक जिला एक उत्पाद के रूप में ब्यावर का कौन सा उत्पाद है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा जिला एशिया की फेल्सपार मंडी के रूप में प्रसिद्ध है। तो कौन सा जिला है, ब्यावर जिला, याद रखना आप लोग। अब और क्या बच गया, पर्यटन स्थल कौन सा है, टोडगढ़। जिले का मुख्य आकर्षक टोडगढ़ है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला और टोडगढ़ अरावली वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच में स्थित है। तो ये कहाँ पर है अभ्यारण्य, ब्यावर में। ठीक है, यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व, जैव विविधता के लिए जाना जाता है। जैन आचार्य तुलसी की स्मृति में जैन समुदाय द्वारा 2005 में निर्मित प्रज्ञा शिखर पूरी तरह से काले ग्रेनाइट से बना एक मंदिर है, वो भी कहाँ पर है, यहीं पर है, टोटगढ़ में। तो कब बना था, 2005 में। जैनों से संबंधित है, प्रज्ञा शिखर है नाम, और पूरी तरह से काले संगमरमर या काले ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये एक शांत स्थान है जहाँ मंदिर के शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लेने के लिए उसे जाना चाहिए। टोटगढ़ और आसपास के अन्य जो दर्शनीय स्थल है वो कौन से है, ओल्ड CNI चर्च, कतरघाटी, दुधालेश्वर महादेव और भेल मंदिर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओल्ड CNI चर्च कहाँ पर है, कतरघाटी कहाँ पर है, दुधालेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है, भेल मंदिर कहाँ पर है। तो ये सभी कहाँ है, ब्यावर में। तो आज की वीडियो ब्यावर जिले के बारे में हमने जाना, सिर्फ सी पत्रिका में जो कंटेंट आता है वहां से। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, PDF आपको मिलेगी। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लेटेस्ट वीडियो है वो आपके पास आती रहेगी। आज की वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। कल हम एक नई इसी सीरीज में नई वीडियो लेके आएंगे भीलवाड़ा की। तो अब आपको एक काम क्या करना है, आपको एक ऐसा ही ब्लैंक पेज लेना है, वहां पर एक चार्ट बनाना है इस तरह से। मैंने कल भी आपको बताया था शायद। यहाँ पर लिखना है जिला, जिला लिख लिया, उसके बाद लिखना है उपज, उसके बाद लिखना है उत्पाद, उसके बाद लिखनी है वनस्पति, उसके बाद आपको लिखना है पर्यटन स्थल, और उसके बाद आपको लिखना है खेल। पहला कल हमने पढ़ा था अजमेर के बारे में, उपज
क्या है गुलाब? वनस्पति, नीम, खेल, कबड्डी। पर्यटन स्थल और उत्पाद, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। आज हमने पढ़ा ब्यावर के बारे में। उत्पाद है क्वार्टज एंड फेल्सपार। वनस्पति है करंज। पर्यटन स्थल है टोटगढ़। खेल और उपज क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ऐसे ही आपको कल हम पढ़ेंगे भीलवाड़ा। ऐसे आपको पूरी की पूरी एक व्हाइट पेज के ऊपर लिस्ट तैयार करनी है, जिससे आपको ये याद रहेगी। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, आने वाले सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट कल क्लास में।